हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, कक्षा 11 की प्रश्नावली 5 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कई क्वेश्चंस और कई कॉन्सेप्ट सीख लिए। विविध के कुछ सवाल और रह रहे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सवाल कह रहा है, दी गई सम्मिश्र संख्या को मानक रूप में बदलो। स्टैंडर्ड रूप में बदलना है। करें स्टार्ट। आपने देखा सर, इसमें बटे में आयोटा है, इसमें बटे में आयोटा और इसमें बटे में आयोटा है। क्या हम बटे में आयोटा छोड़ते हैं? नहीं ना। तो बटे में आयोटा आते ही हम उसका क्या कर देते हैं? परिमेयकरण। आप पहले लघुत्तम भी ले सकते हैं, मैं पहले परिमेयकरण कर रहा हूँ। इधर के हिस्से का परिमेयकरण, जहाँ जहाँ बटे में आयोटा है हम तो वहाँ वहाँ परिमेयकरण कर रहे हैं। इधर के हिस्से का भी परिमेयकरण, जहाँ जहाँ आयोटा आया है बटे में, मैं उनका परिमेयकरण सोच के ही काम कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ बटे में आयोटा आया है हमने वहाँ वहाँ परिमेयकरण कर दिया। देखो, यहाँ बटे में आयोटा तो इसका परिमेयकरण, यहाँ बटे में आयोटा तो इसका परिमेयकरण, और यहाँ बटे में आयोटा तो इसका परिमेयकरण। करें गणना। तो z बराबर क्या आ गया? देखो, 1 + 4 आयोटा, नीचे क्या बच गया? a - b, a + b, a² - b²। 2 से गुना करो, 2, 1 - आयोटा, नीचे क्या बन गया? a² - b²। सेम इधर गुना करो, 3 का गुना 15 -3 आयोटा -20 आयोटा +4 आयोटा स्क्वायर, और नीचे a² - b²। ठीक है बेटाओ, क्या आ गया? z बराबर 1 + 4 आयोटा और बटे में 1, 4 का वर्ग 16 और आयोटा का वर्ग -1, तो ये प्लस हो गया। -2, 1 - आयोटा, 1 का वर्ग 1 माइनस आयोटा का वर्ग -1, तो ये प्लस हो गया। इधर 15 -3 आयोटा -20 आयोटा +4 आयोटा का वर्ग -1, तो ये -4 हो गया। बटे 5 का वर्ग 25 माइनस आयोटा का वर्ग -1। ठीक है बेटाओ, ऊपर 2 नीचे 2 कट गया। क्या आ गया? z बराबर आ गया 1 + 4 आयोटा बटे में हो गया ये 17 -1 - आयोटा। इधर कितना हो गया? 15 में से 11 गए, 4 गए 11 -23 आयोटा और बटे 26। अब आप समझ गए, पहले इसका लघुत्तम लिया जाएगा और फिर इसका गुना इससे किया जाएगा। करें, आ जाओ इधर करते हैं। लघुत्तम ले लिया मैंने इधर। z बराबर, बताओ क्या लघुत्तम आ रहा है? 17। कितना रह गया? 1 + 4 आयोटा। 17 लघुत्तम लूंगा तो माइनस का 17 हो जाएगा ना, बटे में 1 ही तो चल रहा है बेटा ये। तो 17 लघुत्तम लूंगा तो 17 से गुना माइनस का 17 और माइनस प्लस 17 आयोटा। ये रह गया 11 - 23 आयोटा और बटे में 26। देख लो बेटाओ, कोई दिक्कत? सरल है। आ जाओ, क्या आ गया बताओ? z बराबर आ गया 1 - 17 -16 + 21 आयोटा और बटे 17 गुना होगा 11 - 23 आयोटा और बटे 26। अब बेटा इन दोनों कोष्ठकों का गुना करना है, बस लास्ट। कर लेंगे आप गुना या मैं कराऊं? कराएं, चलो करा देते हैं। z बराबर करो -16 का गुना 11 से करो। -16 का गुना 11 से करोगे तो 11 66 हासिल 6 176 माइनस का 176। 16 का गुना 23 से करो तो माइनस तो प्लस। 16 का गुना करो 23 से, आराम से गुना करो। 16 का गुना 23 से, 16 × 48 हासिल लग गई 4, 16 दूनी 32 और 4 36, 368 आयोटा। अब 21 आयोटा का गुना 11 से,
21 का गुना 11 से, 11 एकम 11, यहाँ से लग गई 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 आयोटा। माइनस लास्ट आ गया 21 गुना 23, तो 23 एकम 23, यहाँ से लग गई 2, 23 दूनी 46 और 2 48, 483 आयोटा स्क्वायर। देख लो आराम से, -16 का गुना, फिर -16 का गुना, फिर 21 आयोटा का गुना, फिर 21 आयोटा का -23 आयोटा से गुना। अब नीचे आ गया 17 गुना 26, कर दें 17 गुना 26 आप करेंगे तो आप पाएंगे 17 गुना 26 हमने किया तो आ गया 442। ठीक है, आ जाओ, क्या आ गया, जेड बराबर आ गया माइनस का 176। जोड़ लो आयोटा वालों को जोड़ लेना। चलो अभी स्टेप में ज्यों का त्यों उतार देता हूँ। आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस, 483 बटे 442। चलो तो 483 में से 176 घटाओ, 483 में से 176, पहले 100 घटा लो 383, फिर 76 और हटा दो तो 307। जोड़ो 300 और 200 500, 590, ये हो गए 599 आयोटा बटे 442। देखो सवाल कह रहा था दी गई सम्मिश्र संख्या को स्टैंडर्ड रूप में जमाओ। हमने स्टैंडर्ड रूप में जमा दिया है, कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है Z1 का मान आपके पास है, Z2 का मान आपके पास है। बेटा वो पूछ क्या रहा है पहले ये सुनो। वो कह रहा है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 और बटे Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, इसके मॉड्यूलस का मान निकालो। क्या निकालना है? इसका मॉड्यूलस। आपको Z1 का मान दे रखा है, Z2 का मान दे रखा है, Z1 का मान दे रखा है 2 माइनस आयोटा, Z2 का मान दे रखा है 1 प्लस आयोटा। वो इसका मॉड्यूलस पूछ रहा है। तो देखो बेटाओ, मॉड्यूलस की आज एक प्रॉपर्टी सीख लेते हैं जिससे जल्दी से मॉड्यूलस निकलेगा। वरना आप जानते हैं मॉड्यूलस निकालने से पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड रूप में लाना पड़ेगा ना। लेकिन यदि आप मॉड्यूलस की एक प्रॉपर्टी दिमाग में रखते हैं कि मॉड्यूलस का जो चिन्ह होता है वो प्लस और माइनस में तो काम नहीं करता, मॉड्यूलस का चिन्ह प्लस माइनस में काम नहीं करता। मतलब हम मॉड्यूलस को प्लस और माइनस में अलग अलग नहीं कर सकते। मॉड्यूलस के चिन्ह को हम प्लस माइनस में अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन यदि गुना आ जाए या भाग आ जाए और मॉड्यूलस का चिन्ह आ जाए तो बेटाओ मॉड्यूलस का चिन्ह गुना में भी अलग अलग हो जाता है और भाग में भी अलग अलग हो जाता है। यदि आप ये प्रॉपर्टी दिमाग में रख लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड रूप नहीं बनाना पड़ेगा। तो आपके सामने मैंने ये लिखे हैं मॉड्यूलस के गुणधर्म। चलो बात चलिए तो और भी सीख लो। मॉड्यूलस का देखो याद करने का तरीका मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। मॉड्यूलस प्लस माइनस में अलग अलग नहीं होता, मॉड्यूलस गुना में अलग हो जाता है, भाग में अलग होता है। इसके अलावा मॉड्यूलस घात में भी अंदर चला जाता है, मॉड्यूलस घात में भी अलग हो जाता है। जैसे सवाल हमसे कहे 1 प्लस आयोटा की घात 10, इसका मॉड्यूलस निकालो, तो मेरा अर्जुन क्या करेगा? 10 घातों को नहीं खोलेगा। मेरा अर्जुन कैसे करेगा? मेरा अर्जुन जानता है मॉड्यूलस को घात के अंदर घुसा दो, तो घात तो ऊपर चली गई, मैं इसका मॉड्यूलस निकाल लूंगा और घात लगा दूंगा 10। आई बात समझ में? तो याद कर लो, इसको नोट कर लें। मॉड्यूलस प्लस माइनस में अलग अलग नहीं होता। हाँ, मॉड्यूलस का चिन्ह गुना में,
भाग में अलग अलग हो जाता है और घात आए तो हम घात को भी बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो बहुत जल्दी होगा इससे सवाल। अतः वो कह रहा है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बटे Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, इसका मॉड्यूलस निकालो। तो मॉड्यूलस तो जब निकालूं पहले Z1 Z2 के मान ने तो रख दो भैया। तो Z1 का मान लिख दिया, Z2 का मान लिख दिया, नीचे भी Z1 का मान लिख दिया, Z2 का मान लिख दिया। देखो यहां तक मैंने Z1 का मान लिख दिया और Z2 का मान लिख दिया, आयोटा से आयोटा कट गया। तो बेटा ऊपर तो क्या रह गया, ऊपर क्या रह गया बताना, 2 3 4, ऊपर तो 4 रह गया, नीचे क्या रह गया, इसको हल कर लो, 2 माइनस आयोटा, माइनस का 1, माइनस का आयोटा और प्लस का आयोटा। तो आयोटा से आयोटा कट गया, ये भी क्या रह गया फाइनली 1 माइनस आयोटा, और मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है ना। तो देखो बड़ा आसान बन गया, Z1 का मान रख दिया, Z2 का मान रख दिया, Z1 का मान रख दिया और Z2 का मान रख दिया, काटा पीटी करके देखी तो खाली इतना सा बन गया। अब देखो मॉड्यूलस का चिन्ह है और मॉड्यूलस का चिन्ह भाग है, भाग में हो जाएगा अलग अलग, ऊपर भी अलग और नीचे भी अलग कर दिया अलग। तो 4 कांस्टेंट संख्या है, 4 का मॉड्यूलस तो 4 ही रह जाएगा ना, स्टैंडर्ड रूप में भी जमाओगे इससे तो भी वो 4 ही आएगा, करके देख लो, इसका मॉड्यूलस निकाल के देखो 4 आएगा। और नीचे 1 माइनस आयोटा है ना, तो भैया 1 माइनस आयोटा को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1 माइनस आयोटा बराबर 1 प्लस आयोटा माइनस 1। निकालें इसका मॉड्यूलस, क्या आ गया इसका मॉड्यूलस, अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग और काल्पनिक भाग का वर्ग। कितना आ गया बेटा, 4 बटे 1 प्लस 1 2, अंडर रूट 2 आ गया। थोड़ी सी और काटा पीटी कर लो, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, ये अंडर रूट 2 बार कट गया, उत्तर आ गया 2 अंडर रूट 2। देखो तो मॉड्यूलस की एक प्रॉपर्टी से ये जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, नोट करें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा, Z1 का मान दिया है, Z2 का मान दिया है, वो कह रहा है रियल पार्ट ऑफ वास्तविक भाग किसका, Z1 गुना Z2 और बटे Z1 बार का, इसका वास्तविक भाग निकालो। आपने कहा इसका वास्तविक भाग, मतलब सर्वप्रथम पहले क्या तैयार किया जाएगा, Z1 गुना Z2 बटे Z1 बार। लिखवाओ मान, Z1 गुना Z2, बोलो Z1 का मान 2 माइनस आयोटा, Z2 का मान माइनस 2 प्लस आयोटा बटे Z1 बार, मतलब Z1 की संयुग्मी, Z1 की संयुग्मी 2 प्लस आयोटा। वो कह रहा है इसका वास्तविक भाग, तो पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में तो लाएं, आओ पहले ऊपर गुना कराओ, 2 का गुना माइनस 4 प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर बटे 2 प्लस आयोटा। कितना आ गया बेटा, Z1 गुना Z2 बटे Z1 बार बराबर आ गया माइनस 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर का मान माइनस 1 और बटे 2 प्लस आयोटा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया माइनस 3 प्लस 4 आयोटा बटे 2 प्लस आयोटा हो गया। लेकिन बटे में आयोटा आया है, क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, मतलब Z1 गुना Z2 बटे Z1 बार बराबर आ गया माइनस 3 प्लस 4 आयोटा बटे 2 प्लस आयोटा और गुना 2 माइनस आयोटा बटे 2 माइनस आयोटा। कराओ गुना, माइनस 3 का गुना माइनस 6, माइनस 3 का प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर बटे नीचे ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना आ गया, Z1 गुना Z2 बटे Z1 बार बराबर
-6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 4 आयोटा का वर्ग -1, 2 का वर्ग 4 माइनस आयोटा का वर्ग -1। स्टैंडर्ड रूप में जमा लिया, कितना आ गया बेटा ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 6 और प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस 11 आयोटा और बटे 5। अलग अलग कर लो, क्या आ गया Z1 गुना Z2 बटे Z1 बार, अलग अलग -2 बटे 5 प्लस आयोटा 11 बटे 5। सबसे पहले मैंने Z1 गुना Z2 बटे Z1 बार निकाला और इसको स्टैंडर्ड रूप में जमा लिया। वो कहता है इसका वास्तविक भाग निकालो, तो बता दो बच्चों, अतः रियल पार्ट ऑफ Z1 गुना Z2 बटे Z1 बार, इसका वास्तविक भाग आ गया -2 बटे 5 आंसर। बताओ कोई परेशानी? सरल सवाल है। देखो आपको स्टैंडर्ड रूप में बदलना है, उसके बाद वास्तविक भाग तो आ ही जाएगा। नोट करें, ठीक है। अब इसी का दूसरा सवाल है, वो कह रहा है इमेजिनरी पार्ट निकालो, इमेजिनरी काल्पनिक भाग निकालो, किसका? 1/Z1 गुना Z1 बार का, इसका काल्पनिक भाग निकालो। आप समझ गए, इसका काल्पनिक भाग निकालना है तो सर्वप्रथम इसका मान तो निकालना पड़ेगा। जिसका काल्पनिक भाग निकालना है पहले उसका मान तो निकालूं, 1/Z1 इंटू Z1 बार मतलब संयुग्मी, गुना करो 2 का वर्ग 4 माइनस आयोटा वर्ग, आयोटा का वर्ग कितना हो गया -1 हो गया, मतलब ये आ गया 1/5। क्या इसमें काल्पनिक भाग दिखाई दे रहा है आपको? काल्पनिक भाग है क्या बेटा? नहीं है ना, मतलब Z1 गुना Z1 बार का काल्पनिक भाग कितना आ गया 0। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/5 प्लस आयोटा 0, तो काल्पनिक भाग क्या आ गया 0। आ गया बेटा, नोट करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वो कह रहा है ये संख्या, एक संख्या आपको दी गई है बुरी सी, वो कह रहा है ये संख्या इसकी संयुग्मी है, ये नहीं है, इसकी संयुग्मी कोई चीज है। इधर मैं कह रहा हूं ये वाली संख्या Z1 इस Z2 की संयुग्मी है। Z1 कौन है? Z2 की संयुग्मी, मतलब Z1 बराबर क्या होगा Z2 की संयुग्मी, Z2 का बार, यही तो होगा। उसने कहा ये संख्या इसकी संयुग्मी है, मतलब ये संख्या बराबर होगी किसके? इसकी संयुग्मी के। इसके बराबर नहीं होगी, इसकी संयुग्मी के बराबर होगी। उसने ही तो कहा है। सवाल कह रहा है ये जो संख्या है ये संख्या इसकी संयुग्मी है, मतलब x माइनस आयोटा वाई 3 + 5 आयोटा, ये कौन है? इसकी संयुग्मी। बोलो इसकी संयुग्मी, -6 प्लस 24 आयोटा। ठीक, मुझे x और y के मान निकालने, इनको गुना कर दें, स्टाइल मार दो। मैंने कराया एक क्वेश्चन, x और y मुझे चाहिए, तो x और y तो इसमें फंस रहे, इसको बटे में ले जाओ, इसको बटे में ले जाओ, जिससे इसका क्या कर देना परिमेयकरण, डायरेक्ट माना जाएगा। कर दो परिमेयकरण, परिमेयकरण कर दो, कितना आ गया बताओ? x माइनस आयोटा वाई बराबर आ गया, करो -6 से गुना, -18 प्लस 30 आयोटा, 24 × 72 आयोटा, -24 × 5 120 आयोटा स्क्वायर, और बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बोलो कोई परेशानी? तो बच्चों x माइनस आयोटा वाई क्या आ गया बताओ? x माइनस आयोटा वाई आ गया
देखो ये माइनस का 18 और आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस का 120 और माइनस का 18, प्लस का 120 और माइनस का 18, ये प्लस का 102 हो गया ना। इनको जोड़ो, ये भी प्लस का 102 आयोटा हो गए। और बटे में देखो, तिनामतिया 9 माइनस पचाम 25 और आयोटा का वर्ग -1, तो बटे में क्या हो गए 34। कोई दिक्कत? मतलब x माइनस आयोटा y बराबर आ गया, अलग अलग कर लो, 102 बटे 34 प्लस आयोटा 102 बटे 34, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, 51, 2 से 17, ये तो और कट गया, 17 तिया 51, 3 बार कट गया बेटा ये। मतलब x माइनस आयोटा y बराबर आ गया 3 प्लस आयोटा 3। तुलना कर दो, तुलना करने पर x का मान तो 3 आ गया डायरेक्ट, y में सावधानी, यहां माइनस है बीच में, तो माइनस y बराबर आया है 3, तो y का मान आ गया -3। देखो सरल है। उसने कहा ये चीज इसकी संयुग्मी है, तो मैंने इसकी संयुग्मी निकाली, फिर इसको बराबर कर दिया। x और y के मान निकाल लिए बड़े आसानी से। गणना ध्यान से करें, कॉपी करें, आराम से नोट करो। ये काटा पीटी हो रही है, दिखा नहीं होगा आपको, एक बार फिर देख लो। 102 प्लस 102 आयोटा, देखो 102 हो गए ना, ये 102 आयोटा बटे 34, अलग अलग कर दिया तो 34 कट रहा है। देखो एक बार फिर देख लो, ये देखा नहीं है आपको तो अलग अलग किया, तो 102 बटे 34 प्लस आयोटा 102 बटे 34, 34 तिया 102, तो तुलना कर दी। तुलना करने पर x बराबर तो आ गया 3, x बराबर 3, लेकिन यहां माइनस वाई है, तो माइनस वाई बराबर यहां +3 है, तो y का मान आ गया -3। ठीक है, नोट करें, तसल्ली से नोट करें आराम से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है इसका मापांक निकालो। मापांक निकालना है। आपने कहा सर एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है z बराबर, वो कह रहा है इसका मापांक निकालो, मॉड्यूलस निकालो। तो पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में लाएंगे। देखो डायरेक्ट मॉड्यूलस लेना चाहते हैं तो आप काम नहीं चलेगा, बीच में माइनस है, और आपने सीख लिया था मॉड्यूलस माइनस में अलग अलग नहीं होता, इसलिए इसको पहले सरल बनाना पड़ेगा। क्या ले लें पहले? लघुत्तम ले लें। लघुत्तम आ गया 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर भी खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बटिए में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लो मैंने दोनों होल स्क्वायर खोले, कुछ नहीं किया है, खास चीज़ नहीं है, केवल होल स्क्वायर खोलें। बड़े आगे ध्यान से देखो, ये 1 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर, ये आयोटा का स्क्वायर और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर, कितना रह गया ऊपर बताओ? z बराबर सर ये 2 आयोटा और ये माइनस और माइनस प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा और 2 आयोटा 4 आयोटा, बटे 1 का वर्ग 1 माइनस आयोटा का वर्ग -1, तो 1 माइनस आयोटा का वर्ग -1, तो ये +1 हो गया। कितना आ गया बेटा? 1 और 1 2, 2 से कट गया 2 बार, यह आ गया 2 आयोटा। मतलब सम्मिश्र संख्या स्टैंडर्ड रूप में आ गई 0, वास्तविक भाग 0 प्लस 2 आयोटा। वो कह रहा है इसका मापांक निकालो। तो मापांक मॉड z बराबर √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आ गया? 2 आ गया। देखो सरल सा सवाल है, पहले स्टैंडर्ड रूप में जमाओ फिर मापांक निकालो। ठीक है,
चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन आ चुका है अपनी स्क्रीन पर। सवाल कह रहा है यदि x प्लस आयोटा वाई की घात 3 बराबर है u प्लस आयोटा v के, तो सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए। आपने देखा ये RHS जो लिखा हुआ है ये तो स्टैंडर्ड रूप में है, लेकिन LHS में 3 घात आई हैं। होल क्यू का सूत्र लगाएं। देखो एक सम्मिश्र संख्या LHS में और एक RHS में और बीच में बराबर का चिन्ह। तो पहले हम जानते हैं दोनों सम्मिश्र संख्याएं कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रूप में। तो पहले हम स्टैंडर्ड रूप में जमाएंगे। ठीक है, तो LHS का हम होल क्यूब खोलेंगे। करें स्टार्ट। तो होल क्यूब का सूत्र लगाएं। a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। होल क्यू का सूत्र लगा लिया। क्या आ गया? एक्स क्यू माइनस आयोटा की घात 3 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा एक्स वाई और गुना एक्स से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। चलो अगले स्टेप में कर देंगे ये गुना। आराम से समझो। क्या आ गया? एक्स क्यू माइनस आयोटा वाई क्यू, एक्स का गुना करेंगे 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या आ गया बेटा? एक्स क्यू माइनस आयोटा वाई क्यू प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई। ये आयोटा स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर का मान -1 u प्लस आयोटा v। अब देखो बेटा, बिना आयोटा वाला हिस्सा एक तरफ करो जिनमें आयोटा नहीं है, एक्स क्यू, जिसमें आयोटा नहीं है -3 एक्स वाई स्क्वायर, ये एक तरफ, प्लस आयोटा, आयोटा बाहर निकाल लिया, इसमें से आयोटा बाहर निकाल लिया, u प्लस आयोटा b। कोई दिक्कत यहां तक? दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना कर दो। तुलना करने पर बोलो u का मान कितना आ गया बेटा? तुलना करो। वास्तविक भाग बराबर वास्तविक भाग और काल्पनिक v बराबर काल्पनिक भाग। देख लो, मैंने दोनों पक्षों की तुलना कर दी तो वास्तविक भाग के बराबर आ गया और काल्पनिक भाग के बराबर आ गया। आगे बढ़े। अब आप देखें, जो सिद्ध करना है उसमें मुझे u बटे x तैयार करना है। u बटे x, u का मान ये रहा, तो u में से x कॉमन आ रहा है ना बेटा, x कॉमन, तो x कॉमन ले लिया। क्या रह गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर और बटे x। क्यों किया है मैंने बटे x? क्योंकि u बटे x, तो u ये रहा, बटे x मैंने लगा दिया, तो x से x कट गया, ये तो आ गया u बटे x। अब v और बटे में क्या लाना है? y, तो v बटे y बराबर कितना हो गया? v, ये रहा v में से y कॉमन ले लो और बटे y से y कट गया। दो समीकरण आ गई ना। मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ रहा हूं। क्यों जोड़ रहा हूं? मैं समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ रहा हूं। जोड़ दे बेटा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। जोड़ो, देखो क्या आ गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर u बटे x प्लस v बटे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या आ गया? u बटे एक्स प्लस v बटे वाई बराबर आ गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर। 4 कॉमन आ गया बेटा
और ये हो गया इति सिद्धम। देख लो, कहीं परेशानी तो नहीं आ रही है, नोट कर लो। ठीक है, पूरा सवाल समझ में आ गया? अच्छा सवाल है, मोस्ट भी है। बोलो, कोई परेशानी? तो हमने विविध के काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, 3-4 सवाल और रह रहे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।